नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय कृषि की, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ खेतों तक ही नहीं है बल्कि सच में हमारे देश की रीढ़ है। तो चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं। 45.8%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 बताता है कि भारत की लगभग आधी, जी हां, आधी कामकाजी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जो खेतों से बहुत आगे देश की पूरी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की बनावट तक जाती है। तो सबसे पहले उस एक बड़े विरोधाभास को समझते हैं जो आज भारतीय कृषि की पहचान बन गया है। और वो विरोधाभास ये है, जरा सोचिए, देश के कुल आर्थिक कमाई यानी जीडीपी में खेती का हिस्सा है करीब 18%, लेकिन ये रोजगार कितने लोगों को देता है? करीब 46% लोगों को। मतलब कमाई में हिस्सा कम, लेकिन लोगों की निर्भरता बहुत बहुत ज्यादा। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये तो हमारे ग्रामीण भारत की नींव है, जहां आज भी देश की 65% आबादी रहती है। ये उन करोड़ों लोगों की आर्थिक बुनियाद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी यानी कृषि हमारी अर्थव्यवस्था के दूसरे जरूरी हिस्सों जैसे कि इंडस्ट्री और व्यापार को कैसे सपोर्ट करती है। ये आंकड़ा देखिए, 55% से भी ज्यादा, मतलब भारत की आधी से ज्यादा इंडस्ट्रीज अपने कच्चे माल के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं। और ये टेबल इस कनेक्शन को बहुत साफ दिखाती है। कपड़ों के लिए कपास चाहिए, खेती से आता है। चीनी के लिए गन्ना चाहिए, वो भी खेत से आता है। डेयरी इंडस्ट्री, जिसमें भारत दुनिया में नंबर 1 है, और फूड प्रोसेसिंग, सबकी जड़ें खेतों में ही हैं। और बात सिर्फ देश के अंदर की नहीं है, दुनिया के बाजार में भी भारत का कृषि सेक्टर एक बड़ा खिलाड़ी है। देखिए, $53 बिलियन का एक्सपोर्ट, इससे देश को कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है। चलिए, अब इस बड़े ऐसे सेक्टर को थोड़ा और करीब से जानने के लिए इसके कुछ स्टार फसलों से मिलते हैं। इनके तो बड़े मजेदार निकनेम भी हैं। सबसे पहले अनाजों की रानी यानी चावल। ये भारत की सबसे ज्यादा पैदा होने वाली फसल है। हमारी जो खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनसे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का पेट भरता है, उनकी नींव यही चावल है। इसके बाद आता है कपास, जिसे सफेद सोना कहना बिल्कुल सही है। गुजरात और महाराष्ट्र की काली मिट्टी में उगने वाला ये कपास हमारे पूरे टेक्सटाइल उद्योग की जान है। और फिर है जूट यानी सुनहरा रेशा। बोरियां, रस्सियां, कालीन, इन सब चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसकी ज्यादातर खेती पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में होती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो इन कृषि उत्पादों की खासियत और उनकी विरासत को बचाता है। तो ये जीआई टैग आखिर है क्या चीज? इसका पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की कानूनी मोहर है। ये इस बात की गारंटी है कि किसी प्रोडक्ट का जो खास स्वाद है या जो उसकी क्वालिटी है, वो कहीं और से नहीं बल्कि उसी खास जगह से आती है जहां वो उगता या बनता है। और ये टैग ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। इससे ये पक्का होता है कि प्रोडक्ट असली है और नकल से बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों ही बचे रहते हैं। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, जिससे 2004 में भारत का सबसे पहला जीआई टैग मिला था, या फिर अल्फांसो आम और बासमती चावल। ये टैग इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक खास पहचान और सुरक्षा देता है। और आखिर में बात करते हैं भविष्य की। वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और वो कौन सी नीतियां हैं जो भारतीय कृषि का आने वाला कल तय कर रही हैं। ये नंबर देखिए, 80%। ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती की तरफ इशारा करता है। हमारे देश का 80% ताज़ा पानी अकेले कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो जाता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब नीतियों का फोकस बदल रहा है। अब जोर है किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने पर, मिट्टी की सेहत सुधारने पर और श्री अन्न जैसी पहल के जरिए मोटे अनाजों को बढ़ावा देने पर, जो पौष्टिक भी हैं और जिन्हें कम पानी चाहिए। तो कुल मिलाकर कृषि सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे देश की स्थिरता की नींव है। ये हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। तो अगली बार जब कोई खाने के लिए बैठे तो शायद ये सोचना दिलचस्प होगा कि थाली में जो कुछ भी है वो सिर्फ खाना नहीं है, वो अपने आप में कहानी है, हमारे देश के अतीत की, आज की और आने वाले कल की।